टेक्नोलॉजी इज मेकिंग यू डम। हर प्लेटफॉर्म का एक ही एम है कि आप अपने लिए सोचना बंद कर दो। पहले ग्रोसरीज घर में खत्म होने से पहले हम प्लान बनाते थे, मार्केट से लेकर आते थे, ऑर्डर करते थे, 3-4 दिन में आता है। अब 10 मिनट में आ जाता है। क्या ज़रूरत है सोचने की? पहले कोई कंटेंट कंज्यूम करने से पहले आप सोचते थे आज इसके बारे में पढ़ना है या देखना है वीडियो, आप उसको सर्च करते थे। अभी ऑटो रिकमेंडेशन इतनी तरफ से आ रही हैं और रील्स तो खुद को अपने आप स्क्रॉल कर देती है। क्या ज़रूरत है सोचने की? पहले कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले एटलीस्ट आप बाकी साइट्स देखते थे, समझते थे कि क्या मामला है। अभी बने बनाए रेडीमेड ओपिनियन इंस्टेंटली अवेलेबल हैं ट्विटर पर, बस आप उनसे अग्री कर लो। लाइफ की ना मैगी बन चुकी है और ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है। तो आज ये समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपको एक छोटा सा एक मॉडल बना के दूंगा जिसके जरिए आप खुद के ऊपर ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपके साथ ये किस हद तक हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाओ और उसकी जो बेसिक डिज़ाइन है अगर आप उसको देखो, वो इस चीज़ को इनेबल करने में लगे हैं कि आप कितना ज़्यादा वक्त वहाँ पर बिताते हो। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पर इको चेम्बर्स क्रिएट कर दिए हैं। ये इको चेम्बर्स एसेंशियली आपको एक लूप में फंसा कर रखते हैं कि आपको आपके कन्फर्मेशन बायस से अग्री करते हुए ओपिनियंस इतने सारे मिलते रहें ताकि आपका वो कन्फर्मेशन बायस स्ट्रांग होता चला जाए। और जब वो इतना स्ट्रांग हो जाए तो आप दूसरों से लड़ लड़ कर वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करते रहो। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन, इनकी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। दूसरा कारण है कि हमारी सोसाइटी हमेशा से इसी तरह से रही है कि आप अग्री कर लो, दूसरों की बात मान लो। आप अपने आप क्यों दिमाग लगाते हो? आपके जब घर में कोई बड़ा इंसान कोई बात बताता है तो कहा जाता है अरे वो बड़ा है, उसकी बात सुनो, तुम उसे थोड़ी ना डिसएग्री कर सकते हो, उसके पास एक्सपीरियंस है। वी डोंट से कि हो सकता है वो गलत हो। वी डोंट टॉक अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। और ऐसे ही किसी स्कूल में या एजुकेशन सिस्टम में भी आप जाते हैं, वहां पर भी आपको रोट लर्निंग सिखाई जाती है। रट्टा मारो, टीचर्स की बात से अग्री करो, अपने लिए क्यों सोच रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों डेवलप कर रहे हो। और ये सारा कुछ जो हमें इतने सालों की पढ़ाई और सोसाइटल जो इंप्रेशन हमारे अंदर क्रिएट करा जाता है, वही हम आगे चलकर उसी चीज़ को इंप्लीमेंट करते हैं और टेक्नोलॉजी इसको और फर्दर इनेबल करती है। अब अगर आपको इस चीज़ को टेस्ट करना है, आप अपने ऊपर बड़े अच्छे से टेस्ट कर सकते हो। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। ट्विटर का एग्जांपल लेते हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस ट्विटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से देखते हैं? आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अरे यहाँ पर तो सिर्फ पॉलिटिकल बातें होंगी, या कुछ लोग कहेंगे अरे यहाँ पर सिर्फ स्टार्टअप्स की बातें होती हैं, या कुछ लोग ये कह सकते हैं सिर्फ वेब3 और क्रिप्टो वालों का अड्डा है। मगर ऐसा नहीं है। ट्विटर को आप एक नगरी की तरह समझ सकते हो जिसमें ये सारे छोटे छोटे मोहल्ले हैं, और किस मोहल्ले में आप रहोगे ये बहुत हद तक डिसाइड होता है कि आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हो। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आप एक नया फ्रेश ट्विटर अकाउंट बनाओ और उस ट्विटर अकाउंट से आप लिमिटेड सिर्फ 10 लोगों को फॉलो करो। और ये 10 लोग वो होने चाहिए जो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं। सपोज करो आप पॉलिटिक्स समझते होगे तो लेफ्ट विंग और राइट विंग समझते होगे, आप लेफ्ट विंग के कोई 10 बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो। और आप एक दूसरा अकाउंट भी बना सकते हो जहां पर आप राइट विंग के कोई 10 बड़े इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो जिन्हें आप लगता है कि यही सबसे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आपकी कन्फर्मेशन बायस से अग्री करते हैं। ठीक है, अब आपने जो अकाउंट बनाया, उन 10 लोगों को जब आप फॉलो करना शुरू करोगे, उनके पोस्ट से आप एंगेज करना शुरू करोगे। फिर ट्विटर क्या करता है, वो आपको वो सारे पोस्ट भी दिखाता है जिससे वो लोग एंगेज करते हैं। उन्होंने कोई पोस्ट लाइक करा या कहीं पर कमेंट करा या किसी को रीट्वीट करा। और ट्विटर के अंदर एक और फीचर होता है जहां पर वो रिकमेंडेशंस देता है और अकाउंट्स की जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, वो भी इसी बेसिस पर होता है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। आप 1 महीने तक एक्सपेरिमेंट रन करो और आप पाओगे कि आपका जो ट्विटर अकाउंट था जिसमें आपने लेफ्ट विंग के 10 लोगों को फॉलो करा था, उसकी पूरी की पूरी फीड सिर्फ एक तरह के थॉट प्रोसेस से भरी हुई है। तो आपका जो छोटा सा कंफर्मेशन बायस पहले से शुरुआत हुआ होगा, वो अभी तक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन में कन्वर्ट हो चुका होगा। और अगर आपने राइट विंग वाला ट्विटर बनाया था, उनको फॉलो करा था, तो वही चीज़ वहां पर भी हुई होगी। अब ये जो स्ट्रांग आपके ओपिनियंस बन चुके हैं, इन ओपिनियंस को लेकर आप दूसरों से लड़ने लगोगे। बट यहां पर पॉज लो, एक बार सोचो, क्या वो स्ट्रांग ओपिनियंस आपके थे या आपके बोरोड ओपिनियंस थे? आपने किसी और की बातों को सुन के बस उनसे अग्री कर लिया, और चूंकि आपको बार बार वही कंटेंट दिखाया जाता रहा, आपको लगने लगा कि यही आपका ओपिनियन है। इसे कहते हैं एक थॉट बबल में होना या एक इको चेंबर में होना। आप इस इको चेंबर का पार्ट बन जाते हो। और ये चीज़ चूंकि मैंने आपसे कहा आप अलग से एक्सपेरिमेंट रन करो, तो हो सकता है आप थोड़ा कॉन्शियसली सोचो। बट हम अपने बायसेस को लेके इतने कॉन्शियस कहाँ होते हैं? हमें तो पता भी नहीं होता हमारे बायसेस क्या हैं। तो इस सब कॉन्शियसली बड़े लेवल पर जब बहुत सारे लोगों के साथ होता है,
तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन जाती है। और ये सिर्फ ट्विटर को मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम पर भी होता है, फेसबुक पर भी होता है, यूट्यूब पर भी होता है, हर प्लेटफॉर्म पर होता है। ट्विटर पे एक्सपेरिमेंट रन करना थोड़ा सा ईजी है, तो मेरा मानना है एक्सपेरिमेंट रन करके जरूर देखना। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे, यार मुझे ना बस कोडिंग नहीं आती, अगर मुझे कोडिंग आती होती मैं ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर देता कि एकदम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेल नाउ यू कैन। हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर कोडिंग निंजाज इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। कोडिंग निंजाज भारत का बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर कोडिंग बेस्ड कोर्सेज विद फैकल्टीज फ्रॉम आईआईटी इन स्टैनफोर्ड लाइक बिग इंस्टीट्यूशन एंड बिगेस्ट टेक कंपनीज इन द वर्ल्ड। इनके प्लेटफॉर्म पर 17 से ज्यादा प्रोग्रामिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एक्सेस मिलता है इनके एलुमनाई नेटवर्क का, जो कि भारत और विश्व की प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं और उनके पास एक्सपीरियंस है दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में काम करने का। और इनके प्लेटफॉर्म पर टॉप क्लास असिस्टेंस मिलती है स्टूडेंट्स को, यानी कि कोई डाउट आया तो वेट नहीं करना है, इंस्टेंटली उसे क्लियर किया जाता है। इनके 17 से ज्यादा प्रोग्रामिंग कोर्सेज में अगर आप किसी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, यहां पर आप साइन इन करिए। पहले 7 दिन तक कोर्स का जो इनिशियल 15% होता है वो आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराया जाता है और यहां पर आपको किसी तरह के क्रेडिट कार्ड वगैरह डालने की भी जरूरत नहीं है। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट आता है तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, इन्हें एक्सप्लोर करके जरूर देखिए, हमारी तरफ से इन्हें थोड़ा प्यार दिखाइए। आप ये सब करें, तब तक हम लौटते हैं अपने वीडियो में वापस। और अगर आपको लगता है कि अरे हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, हमें थोड़ी ना इन सब चीज़ों से इतना अफेक्ट होता होगा, रुक जाओ, 1 मिनट दो मुझे और मैं आपको बताता हूं कि आपको ये चीज़ किस हद तक अफेक्ट कर सकती है। लेकिन इससे पहले मुझे एक बात और कहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए सब कुछ खराब कर रही है। टेक्नोलॉजी ने जब ये चीज़ें इनेबल करनी शुरू करी, जब हमें कन्वीनियंस ऑफर करनी शुरू करी, उसका पर्पज़ ये था कि हम बेकार की चीज़ों में अपना समय ना वेस्ट करें। जैसे कि आप 2021 में मैप लेकर कहीं पर नहीं जाते हो कि अच्छा मुझे दिल्ली से कलकत्ता जाना है तो मैं एक मैप में देखूं कि कौन सा रास्ता होगा, गूगल मैप से फटाफट पता चल जाता है। और आप 2021 में लोगों के फ़ोन नंबर याद नहीं रखते हो, आपके पास सारे सेव्ड हैं, राइट, ताकि आप ये जो बेकार के काम थे जिन्हें रिप्लेस किया जा सकता है उसकी जगह आप अच्छे कामों में, इंपॉर्टेंट चीज़ों में अपनी मसल मेमोरी को यूज़ करो। ये एक अच्छा काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मगर अगर आप रियलिस्टिकली देखो कि आप सही में मसल मेमोरी को किसी अच्छे काम में लगा पा रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये हो रहा है कि हमने कन्वीनियंस खरीद ली है और अपना कंट्रोल दे दिया है। तो यहां पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूं। एक अडल्ट अपने स्मार्टफोन को दिन में 150 बार देखता है और एक 20s में कोई इंसान है अगर, तो महीने में उसके फोन में 4000 मैसेजेस रिसीव होते हैं। ये नोटिफिकेशन एक ड्रग के फॉर्म में है जो कि पर मिनट के रेट पर आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दरवाजा खटखटाती है कि मुझे देखो, मुझे अपना टाइम दो, मुझे अपना कॉन्सेंट्रेशन दो। और ये जो डिस्ट्रैक्शन लगातार क्रिएट होता रहता है, ये एक लॉन्ग रन में आपके दिमाग को एक ऐसी तरह से ट्यून करता है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है अगर आप थोड़ा सा संभल कर इस चीज को यूज नहीं कर रहे। हम इंफॉर्मेशन तो बहुत सारा कंज्यूम कर रहे होंगे, बट हम उस इंफॉर्मेशन को क्या रिटेन कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हम बहुत सारी चीजों को तो देख पा रहे होंगे, बट हम उन चीजों को कितना अटेंटिवली देख पा रहे हैं, ये एक सवाल है। हम एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे ले रहे होंगे, बट उन एक्सपीरियंसेस को आप क्या महसूस कर पा रहे हैं उतना डीपली, ये एक सवाल है। और ये सारे सवाल बहुत कम लोग अभी पूछ रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूछे जाने। दूसरी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी एक इंटीमेसी का इल्यूजन क्रिएट करती है, बट रियलिस्टिकली यहाँ पर एक डीप सॉलिट्यूड की सिचुएशन है। आप अगर सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते हैं, आपके कुछ लोग फॉलोअर्स हैं और वो उसको रिएक्ट करते हैं, लाइक करते हैं या आपको मैसेज करते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप लगातार बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं जो लगातार आपकी बातों को सुन रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं और उस पर अपनी सहमति भी जता रहे हैं। मगर सच्चाई क्या है? असलियत में तो आप किसी रूम के कोने में बैठे लाइट को बंद करें, अपने फ़ोन की स्क्रीन को ताक रहे हैं। अपने आप को ऐसे थर्ड पर्सन में ऑब्जर्व करना बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस है, बट अगर आप ये चीज़ करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इंटीमेसी का इल्यूजन है, बट असलियत में यहाँ पर एक डीप सॉलिट्यूड है। अगर आप लार्जर स्केल पर देखें तो टेक्नोलॉजी हमारी डेमोक्रेसीज को भी चेंज कर रहा है, री इंजीनियर कर रहा है। कुछ पॉलिटिशियंस को डीप्लेटफॉर्म कर देना, कहीं पर डेटा उठाकर वोट्स को मैनिपुलेट करना। आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस सुना होगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पर, सोशल डिलेमा। वहां पर भी इस तरह की चीजें बहुत अच्छे से डिपिक्ट की जाती हैं। एक ब्रेक्जिट के ऊपर भी एक मूवी बनी थी जहां पर कैम्ब्रिज एनालिटिका और रिलेटेड जो केसेस थे उनको बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करा गया कि कैसे कुछ स्पेसिफिक लोगों का कुछ स्पेसिफिक जगह से डेटा
कलेक्ट करके उनको टारगेटेड ऐड दिखाकर उनके वोट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये बात आज से 2-3 साल पुरानी है और टेक्नोलॉजी के समय में 1 साल 10 सालों के बराबर होता है। इतनी तेजी से हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहाँ पर हमें लेकर जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत है। ये तो हुई प्रॉब्लम। आप पूछ सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट लॉन्ग रन में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आपने कंट्रोल दे दिया है और कन्वीनियंस ले ली है। बस इसी चीज़ को थोड़ा सा रिवर्स करना है। आप थोड़ा सा कंट्रोल वापस लीजिए, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी वो आप झेल लीजिए। थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी को लेकर। देखिए, आई लव टेक्नोलॉजी, आई लव सोशल मीडिया। अरे भाई, मेरा सारा वीडियो इसी पे चलता है। मैं आप तक कैसे पहुंच पाता हूं? मैं 8, 10, 15, 20 लोगों तक पहुंच पाता अगर ये नहीं होता। बट इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और अगर आप कॉशियस नहीं हो सकते, एटलीस्ट कॉन्शियस हो जाइए। अपने बायसेस को समझिए कि आप किस चीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं, आपके ओपिनियंस क्या हैं। आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपने वो क्यों लिया। कोई भी आपका ओपिनियन है, कोई भी आपका डिसीजन है, एक सेकेंड रुक के सोचिए कि व्हाई डिड आई डिड दैट, व्हाई डिड आई फील दिस वे अबाउट दिस। और बस वहीं से एक प्रोसेस शुरू होगा जो धीरे धीरे आपके लॉन्ग रन में लाइफ को बहुत सॉर्ट आउट कर देगा। तो दोस्तों, यही था मेरा पूरा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। अगर आपको पसंद आया तो आगे शेयर कीजिए, और अगर आप इसमें किसी भी बात से डिसएग्री करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट सोचिए इस पूरे वीडियो के बारे में। डिसएग्री करते हैं तो कमेंट में मुझे बताइए। सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज एड। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में कोडिंग निंजास का लिंक है, उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।